स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज जो है हम लोग बिहार पैरामेडिकल का सेट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के 1 जून के क्वेश्चन 1 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे। अगर किसी भी कारण से लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका मॉक टेस्ट भी आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। साथ ही DPP सीट भी आप लोगों को इस बैच में मिलेगा। बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 299 रखा गया है, ठीक है। और बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर से जाकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सम्राट कौन थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अकबर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो प्रथम सम्राट ऐसे कौन थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य समाज की स्थापना की थी और पहली बार जो है सम्राट की उपाधि धारण करने वाले भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, हुमायूं। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में, ठीक, 1206 में दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सती प्रथा का निषेध किसने किया था? गांधी जी, महात्मा बुद्ध, राजा राम मोहन राय, इंदिरा गांधी। तो सती प्रथा का निषेध करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। उन्होंने जो है सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार ने इसे 1829 में बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो कि हुआ था, ये भी याद नहीं रखिएगा कि किस शहर में शुरू हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, मेरठ और कानपुर। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हमारा हुआ था मेरठ में, ठीक है। मेरठ में हुआ था, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से हुआ था। जब कब हुआ था? तो जब ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाहियों ने विरोध किया था ब्रिटिश सेना का, तब, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी ने। कब? तो 1942 में, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार को भारत से हटाना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1912, 1914, 1918, 1939। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब हुआ था? तो 1940 में। और एंड कब हुआ था? तो 1918 में जाकर के एंड हुआ था। टोटल 4 साल जो है ये युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रशियन क्रांति कब हुई थी? 1905, 1917, 1924, 1939। तो रशियन रिवोल्ट कब हुआ था? तो 1970 में, ठीक है। 1917 में हुआ था, जिसने कि रूस में बोल्शेविक शासन की स्थापना की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, सम्राट पृथ्वीराज, हर्षवर्धन। तो मौर्य समाज के कौन से ऐसे प्रमुख शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक महान, ठीक है। सम्राट अशोक, जिन्होंने कि कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया और फिर जो बौद्ध धर्म शासन था उसका प्रचार भी किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल सम्राट जहांगीर का असली नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक, नूरजहां, सलीम, बाबर। तो जो मुग़ल सम्राट थे जहांगीर, उनका असली नाम क्या था? तो सलीम, ठीक है। उनका रियल नाम सलीम था। वो मुग़ल सम्राट अकबर के पुत्र थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बलबन, इल्तुतमिश,
घियासुद्दीन तुगलक, जियाउद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के कौन थे, किसने जो है स्थापना की थी, तो जियाउद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ है, तो वो सिंधु नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी, इसलिए इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4वीं शताब्दी में भारत के महान सम्राट कौन थे जिन्होंने कला और संस्कृति का समृद्धिकरण किया, सम्राट अशोक, सम्राट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो 4वीं शताब्दी के कौन थे वो भारत के महान, तो वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है गुप्त साम्राज्य का विस्तार दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने भारत में पहली बार स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद। तो पहला स्वदेशी आंदोलन किसने स्टार्ट किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, 1919 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा अमृतसर में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना, 1857 का विद्रोह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह। तो मुझे लगता है ये इसका जवाब लगभग सबको पता ही होगा कि जो 1919 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा अमृतसर में प्रदर्शनकारियों ने पर गोली चलाना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किसके इशारों पर चला था, तो जनरल डायर के। ठीक है, जनरल डायर ने जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में बिना किसी चेतावनी के जो है गोली चलवाई थी। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि किसने चलवाई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, फ्रांस का राजा, फ्रांसीसी क्रांति का नेता और बाद में फ्रांस का सम्राट, ब्रिटिश सम्राट, जर्मनी का प्रधानमंत्री। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो जो नेपोलियन है नेपोलियन ने जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस की सत्ता संभाली और यूरोप में बड़े युद्ध किए थे। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांसीसी क्रांति का नेता था और बाद में जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठंडा युद्ध किसके बीच हुआ था, ब्रिटेन और वो फ्रांस, अमेरिका और रूस, जर्मनी और जापान, चीन और भारत। तो ठंडा युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था, तो अमेरिका और रूस के बीच में, जो कि 1947 से 1991 तक चला, जिसमें सीधे युद्ध नहीं हुआ पर राजनीतिक तनाव था, तो उसे ही हम लोग जो है कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कब से कब, तो 1947 से 1991। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनवाया था, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, सलीम नगर। तो इसका जवाब भी सबको पता है कि शाहजहां ने जो है अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में जो है ताजमहल को बनवाया था। ठीक है, ताजमहल जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कौन थे, राजेंद्र चोल, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी। तो चोल साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो कौन से थे, तो वो राजेंद्र चोल थे। ठीक है, राजेंद्र चोल ने जो है दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य को विस्तार दिया था और समुद्र यात्रा भी की थी, इसीलिए वो ज़्यादातर प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी, 1920, 1947, 1857 और 1900। तो मोहनजोदाड़ो क्या है, तो मोहनजोदाड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, जिसको कि 1920 के दशक में खोजा गया था। ठीक है, कब, 1920 के दशक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अभी ऊपर ही हमने देखा था कौन सा युद्ध था वो, तो कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने भारी विनाश और अहिंसा को देखते हुए फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन,
वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1773 में कार्यभार संभाला। कब? तो 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन में दांडी मार्च शामिल था? स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च किस में शामिल था? तो 1930 में जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के माध्यम से जो नमक कानून के खिलाफ क्या जताया था? तो असहयोग जताया था। तो उसमें क्या शामिल, कौन से आंदोलन में शामिल था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है दांडी मार्च शामिल था, जो कि नमक कानून के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेनेसां की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। तो पुनर्जागरण या फिर उसको रेनेसां भी कहते हैं, तो जो कि 14वीं शताब्दी में इटली से शुरू हुआ। कहाँ से? तो इटली से शुरू हुआ और कला विज्ञान में क्रांति लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? 1919, 1945, 1939, 1950। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो है शांति और सहयोग के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, 1945 में जो है ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सम्राट सेनार मच्छी गोल्डन फिश की उपाधि से जाना जाता है? हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य। तो सोनार मच्छी की उपाधि किसे प्राप्त है? तो हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को, जिसका अर्थ क्या है? तो समृद्धि और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य के चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, कामसेन और दशरथ। तो जो मौर्य समाज के जो चाणक्य थे उनका असली नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। ठीक है, उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? राजनीतिक अस्थिरता के कारण, कला साहित्य और विज्ञान में उन्नति के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सामाजिक अन्याय के कारण। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के कहते हैं। तो उसकी संस्कृत, साहित्य, कला, गणित और खगोल विज्ञान में उसी में जो है उन्नति हुई थी गुप्त काल में, इसी कारण जो है इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने शून्य की खोज को व्यापक रूप दिया? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, चाणक्य। तो शून्य की और दशमलव के प्रयोग गणित में किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन प्रसिद्ध था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी। तो कौन जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे शुरू से ही हमेशा ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है काम भी करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राउत राव किस आंदोलन से संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन, पंजाब किसान आंदोलन, बंदी आंदोलन, नील आंदोलन। तो राउत राव कौन थे? तो एक प्रमुख नेता थे जो कि नील आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जो कि किसानों के हित के लिए लड़े थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैग्ना कार्टा का महत्व क्या है? इंग्लैंड की पहली पसंद, उस राजा की शक्ति की सीमित करना, क्रांति की शुरुआत, नई विधि का निर्माण। तो मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा ने जो है इंग्लैंड की राजा की जो शक्ति है उसको सीमित किया और जनता के अधिकारों की सुरक्षा की। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा का महत्व राजा की शक्ति को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेंच क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1789, 1804, 1799 और 1815। तो फ्रेंच क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 में जो है फ्रेंच क्रांति जो है शुरू हुई थी, जिसने कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव रखी थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य के समय राज्य प्रशासन का केंद्र क्या था? ग्राम पंचायत, नगर,
राज्य और मंत्रिमंडल। तो मौर्य साम्राज्य में क्या था, तो मौर्य साम्राज्य में जो राज्य है वही जो है प्रशासन का केंद्र था, ठीक है, जहाँ से कि पूरे क्षेत्र का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। कालिदास, चाणक्य, भर्तृहरि और बाणभट्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति और युद्ध की शिक्षा दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की थी, कौन उनके गुरु थे, तो चाणक्य जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का प्रमुख समुद्री अभियान किस राजा के समय हुआ था। राजा हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल, पृथ्वीराज चौहान और सम्राट अशोक। तो कब हुआ था समुद्री अभियान, तो राजेंद्र चोल, ठीक है। राजेंद्र चोल ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया का देशों पर समुद्री अभियान चलाया और फिर चोल साम्राज्य का जो है विस्तार किया था और सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो चोल वंश के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता के साथ किस प्राचीन सभ्यता का संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त सभ्यता, मौर्य सभ्यता। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, कौन सा, तो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, ठीक है, इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता उसका संबंध है इससे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुलकर्णी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक। तो कुलकर्णी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो कुलकर्णी आंदोलन जो है महाराष्ट्र का एक किसान आंदोलन था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ चला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना शौकत अली, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम नेता जो थे मौखिल थे, जो कि तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीतियों के विरोध में थे। तो कौन कौन थे वो, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना शौकत अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी। 1776, 1789, 1800, 1812। तो जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका ने जो है ब्रिटिश शासन से 4 जुलाई 1776 को जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो उसकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में 4 जुलाई 1776, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा युद्ध 7 वर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है। विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1756 से 1763 का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। तो कौन जो है 7 वर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का युद्ध, जो कि यह युद्ध जो है यूरोप, अमेरिका और भारत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये जो है 7 वर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार कौन थे। बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह, चाणक्य और विष्णुगुप्त, बाबर और हुमायूं, राजेंद्र चोल और नरेंद्र मोदी। तो अकबर के दरबार में कौन थे मुख्य सलाहकार, तो बीरबल, तानसेन और राजा मानसिंह, जो कि प्रमुख मंत्री थे और सलाहकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट हर्षवर्धन किस क्षेत्र के राजा थे। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत। तो हर्षवर्धन ने कहाँ पर शासन किया, तो उत्तर भारत पर जो है उनका शासन था और अपनी राजधानी कौशाम्बी में स्थापित की थी उन्होंने। कहाँ पर, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, रामानुजाचार्य। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो कि अहिंसा और मध्य मार्ग का प्रचार करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धम्म चक्र परिवर्तन किसने किया था। धर्म चक्र चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, हर्षवर्धन और चाणक्य। तो किसने किया था धर्म चक्र परिवर्तन, तो अशोक महान ने, ठीक है। अशोक महान ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना करके धर्म चक्र परिवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के कहा जाता है।
1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1947 में भारत की स्वतंत्रता, 1930 का दांडी मार्च। तो असहयोग आंदोलन किसे कहा जाता है? तो असहयोग आंदोलन में जो है भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और सरकारी नौकरी छोड़ने की अपील की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमृतसर, दांडी, दिल्ली, लाहौर। तो हमने ऊपर ने देखा था कि महात्मा गांधी ने जो है 1930 में दांडी से जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेनेसां का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म, युद्ध, शांति, साम्राज्य। तो रेनेसां का क्या मतलब होता है? पुनर्जन्म। ठीक है, जो कि यूरोप में कला और विज्ञान का नवजागरण था, तो उसी से हम लोग रेनेसां कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहली बार परमाणु बम का उपयोग कब और कहाँ हुआ? 1914 बेल्जियम, 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, 1939 जर्मनी, 1950 कोरिया। तो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जो है 1945 में जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर जो है परमाणु बम जो है गिराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुग़ल बादशाह जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम, अकबर, औरंगज़ेब, बाबर। तो ये हमने ऊपर ही किया था, कौन था, क्या नाम था? तो सलीम। ठीक है, सलीम जो है किसके पुत्र थे? तो बादशाह अकबर के जो है पुत्र थे। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा किसने ख़त्म किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, कब किया था? तो 1829 में जो है उन्होंने जो है सती प्रथा को ख़त्म किया था, प्रतिबंधित किया था। तो जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से PDF मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।